जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूं, अगर आप माता काली की पूजा अपने घर में करते हैं तो आप ये काम रोज करें। इससे आपको माता काली की योगिनी शक्ति मिलती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप माता काली की योगिनी शक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं और उन योगिनी शक्तियों से अपने घर के सारे कार्य कराना चाहते हैं, जो कार्य आपके बनते नहीं हैं, बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो वो कार्य भी आपका माता काली की योगिनी शक्तियाँ करेंगी जब आपके पास योगिनी शक्ति होंगी। तो अब आप कैसे योगिनी शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं अपने घर में। अगर आप माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं तो ये कुछ चीज़ें हैं जिन चीज़ें आपको अपनी पूजा पाठ में कंटिन्यू करनी है, ठीक है। और जैसे ही आप ये चीज़ें अपनी पूजा पाठ में करेंगे तो आपको कम से कम 10-11 दिन के अंदर अंदर माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाएगी। और जब आपको योगिनी शक्ति मिल जाएगी तो आपको कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी के साथ ही बताऊंगी। लेकिन बताने से पहले आप सभी भक्तों से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पर नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब टू लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को ऐसी ऐसी जानकारी आगे आगे मिलने वाली है जो आज तक आपको कहीं भी और किसी भी चैनल पर नहीं मिली होगी। तो भक्तों आज आप सभी को पता है दुर्गा नवमी है और मेरी तरफ से आप सभी भक्तों को दुर्गा नवमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ भगवती माँ काली दुर्गा आप सभी का कल्याण करे, खुश रहे आप और खुश रहे आपका परिवार। तो आज जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कार्य बताने जा रही हूँ, ये कार्य सिर्फ माता काली के भक्तों के लिए ही है, ठीक है। अब कुछ भक्त ऐसे हैं जिनको ज्ञान है तो वो अपना कार्य सक्सेसफुल कर लेते हैं, और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनको पता ही नहीं है, कुछ चीज़ों के बारे में इतना ज्ञान नहीं है, तो वो बेचारे अपनी पूजा पाठ तो करते रहते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि भाई जब हम माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं तो हम कुछ कार्य ऐसे भी करें जिससे कि हमें माता की काली की योगिनी शक्ति प्राप्त हो। अब आपको ये तो पता ही होगा माता काली की 64 योगिनियाँ हैं और योगिनी शक्ति में से एक योगिनी शक्ति माता काली आपको खुद प्रदान कराएगी जब आप अपने घर में जो पूजा पाठ माता काली की करते हैं उसमें आप ये काम रोज करेंगे। तो चलिए मैं आप सभी भक्तों को बता देती हूँ, अगर आपको योगिनी शक्ति प्राप्त करनी है तो ये कार्य आपको अपनी पूजा पाठ में कंटिन्यू रखना चाहिए। पहली चीज़, जब आप सुबह उठते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जो आप माता काली के अपने घर में पूजा पाठ करने के लिए सुबह उठते हैं, तभी आपको सुबह उठते आप क्या करते हैं, डायरेक्ट अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ कर लेते हैं स्नान कर कर, ठीक है। लेकिन आपको ये नहीं पता होता कि भाई जब हम माता काली की पूजा पाठ कर रहे हैं, इतनी बड़ी शक्ति की जो कलयुग में जागृत शक्ति है, तो उसको हमें सबसे पहले स्नान कराना चाहिए। स्नान कैसे कराते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। जब आप सुबह उठते हैं स्नान करते हैं, खुद अपने आप का स्नान करते हैं, उसके बाद आपको सबसे पहले पानी लेना है, ठीक है। लोटा भर के पानी लेना है, उसमें थोड़ा सा दूध डालना है, 2 चम्मच आपको सरसों का तेल डालना है, मतलब 2 चम्मच नहीं, 2 बूंद आप सरसों की तेल की डाल लेना। और ये चीज़ डाल के आप माता काली को अपनी छत पे जाके सूर्य देव के पास सामने देखकर आप माता काली का नाम लेके जब उनको वो पानी चढ़ाएं, उससे माता काली को स्नान कराया जाता है, ठीक है। सबसे पहले आपको सूर्य देव को चढ़ाना है पानी, ठीक है। सादा पानी आप सूर्य देव को चढ़ाएं, भोले बाबा को चढ़ाएं और माता काली को इस तरीके से चढ़ाएं जो चीज़ मैंने बताई है, दूध और सरसों का तेल डाल के अपने घर में छत पे आप रोज़ाना ये वाला कार्य करें अगर आपको योगिनी शक्ति प्राप्त करनी है तो। और ये जो कार्य है ये सुबह के टाइम ही किया जाता है, सुबह के टाइम ही सबसे अच्छा रहता है, क्योंकि आप अगर मान लो आपकी श्रद्धा होगी, पूजा पाठ में आपका मन होगा तो माता खुद ही जान लेती है। अगर आपका मन होगा तो आप जल्दी सुबह उठ के ये कार्य करेंगे और अपनी पूजा पाठ समाप्त कर लेंगे, ठीक है। तो बस ये कार्य आपको करना होता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घर में पूजा पाठ कर रहे हैं, क्या करते हैं, दिया जला देते हैं, धूपबत्ती लगा देते हैं, अगरबत्ती लगा देते हैं, बस हो गई उनकी पूजा। ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र का जाप कर लेते हैं,
ऐसे नहीं होती पूजा। अगर आप माता काली के भक्त हैं तो आप माता काली को कपूर के ऊपर लौंग बतासे का भोग जरूर लगाएं। अगर आपको योगिनी शक्तियों को प्राप्त करना है या फिर अन्य शक्तियों को प्राप्त करना है तो अपने घर में माता काली को लौंग बतासे का भोग जरूर लगाएं और माता काली के किसी भी बीज मंत्र का जाप करें। वो भी एक ऐसा मंत्र लो जिस मंत्र को आपको हमेशा के लिए जपना है, ठीक है। और आप एक ही मंत्र को हमेशा के लिए जपेंगे, उससे आपको तुरंत ही माता काली की योगिनी शक्ति प्राप्त हो जाती है। और योगिनी शक्ति को प्राप्त करने के लिए माता काली का सबसे बेस्ट मंत्र जो है वो भी सुन ले। ओम क्रीं कालिकाय नमः, ये वाला मंत्र है। बहुत आसान मंत्र है लेकिन बहुत ज़्यादा पावरफुल है। यदि इस मंत्र से किसी भी व्यक्ति ने एक बार जाप कर लिया तो उसको अनुभव संकेत होना भी स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग हैं जिनको अनुभव संकेत नहीं होते तो उनको होने स्टार्ट हो जाते हैं जब कोई व्यक्ति इस मंत्र का जाप करता है अपने घर में। 108 बार ही आपको जाप करना चाहिए, ना उससे कम करना चाहिए ना उससे ज़्यादा। तो इस तरीके से आपको माता काली की योगिनी शक्ति मिलती है। जब मिलती है तो सपने में आपको योगिनियों के दर्शन होने लगते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव। माता काली बाबा भोलेनाथ आप सभी की सारी मनोकामनाएं पूरी कर